सभी सुबह तो लाइनें थी, शाम तक दोपहर के बाद से लाइनें समाप्त हो गई हैं और प्रशासन की हनक कहिए या मतलब साफ सुथरा चुनाव कराया गया है। कोई भी बूथ पे ना फटक रहा है। जो दलित समुदाय का वोटर है, क्योंकि बसपा से कोई कैंडिडेट नहीं है, अब वो दलित समुदाय का वोटर किस रूप में बढ़ता है, बराबर बराबर बढ़ता है या एक खेमे में ज्यादा जाता है, जरूर बड़ी भूमिका निभाएगा इस चुनाव में किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार पे। घोसी उपचुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं पत्रकारों के साथ, जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, राजीव जी हमारे साथ जुड़ेंगे और दुर्गा किंकर सिंह जुड़ेंगे, जो अलग अलग फील्ड में जो है थे, क्षेत्रों में थे और एनालिसिस किया। मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई है। क्या कहता है घोसी, कुछ हमारे पत्रकार साथी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाम और किस संस्थान से जुड़े हैं बताइएगा। वेद मिश्रा नाम है, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान देखता हूँ। वेद जी, आपका आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन ये कह रहा है कि जो फर्स्ट राउंड जो पहले चुनाव मतलब जो मतदान हुआ उसमें रुझान कुछ अच्छे दिखे और कहीं ना कहीं भाजपा को भारी मैंने वो समझ में आ रहा था कि वोटों का अंतर जो है भाजपा के पक्ष में जा रहा है। लेकिन जैसे थोड़ा समय बीतने के बाद मतदाताओं में जोश जो है कम दिखा और जो मतदाता थे मैंने दोनों पक्षों में, चाहे वो माइनॉरिटी हो या फिर नॉन माइनॉरिटी वाले, दोनों मतदाताओं में मैंने वोटिंग को लेकर बहुत जोश नहीं दिखा। और 2 बजे के बाद लगभग सारे बूथों में परसेंटेज ऑफ पोलिंग बहुत कम हो गई। उसके बाद रुझान कम दिखा। एक चीज़ जरूर कहूँगा कि चुनाव जो है प्रशासन ने बहुत निष्पक्ष तरीके से करवाया। कोई अप्रिय घटना, कोई सूचना नहीं मिली और ना कोई तोड़फोड़ या इस तरह का जो भी होता है वो कोई चीज़ सीन नहीं था। इसलिए ये देखा जा रहा है चुनाव ज़्यादा हद तक अब नेक टू नेक फाइट हो गई है। नेक टू नेक फाइट हो गई है। कुछ इधर भी हमारे पत्रकार साथी हैं। सर, क्या नाम है, आप किस संस्थान से जुड़े मेरा हैं? नाम आनंद मिश्रा, मैं एएनआई देखता हूँ। आनंद जी, आपकी नज़र में घोसी कहाँ जा रहा है चुनाव जो है? देखिए, घोसी की बात करें तो घोसी में काफी टक्कर था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और सपा की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। लेकिन अगर आज वोटिंग की बात की जाए तो वोटिंग में पहले तो सब अच्छा रुझान था लोगों में, लेकिन दोपहर बाद से बहुत डाउन हो गया। अब इसकी वजह क्या है ये तो अब नहीं क्लियर हो पा रहा है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो कुल मिला के वोटिंग 50% तक, 50-55% तक जाएगी और माइनॉरिटी दोपहर बाद बिल्कुल डाउन हो गई है। माइनॉरिटी डाउन हो गई, ये कहना है आनंद जी का। इधर आते हैं, कुछ और पत्रकार साथी हमारे हैं। राजीव जी हैं, जो हमारे साथी हैं, यूपी तक के रिपोर्टर भी हैं और इनसे हम बात करते हैं। राजीव जी, आप कहाँ थे और जिस इलाके में थे क्या माहौल था? देखिए, हम तो जब घोसी में आए हैं तो सारे जगहों पे गए, चाहे वो कसारा के इलाका हो, चाहे वो घोसी प्रॉपर का हो, चाहे वो नदवा सराय का हो, और हमने खास तौर पे सारे कम्युनिटी को कवर किया। और यहाँ पे जो हमने देखा कि ये जो कम्युनिटी बेस्ड चुनाव कहा गया, तो घोसी में इसका एक उदाहरण भी था। और जो डिसाइडेड वोट हैं, जो यहाँ पे जिनका परसेंटेज है, वो डिसाइड कर रहे हैं इस चुनाव को। कई इलाकों में किसी का पलड़ा भारी है, कई इलाकों में किसी का पलड़ा भारी है। लेकिन ये जो लड़ाई अब की बार हमको देखने को मिली है, भले ही यहाँ प्रत्याशी को लेके कई चीज़ें उठी हैं, प्रत्याशी के साथ साथ जो यहाँ पे दूसरे प्रत्याशी हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको भी लेके कई चीज़ें उठी हैं। तो कुल मिला के हमारा जो कंक्लूजन ये था कि अभी यहाँ पे नेट टू नेट का मामला बना है। कुछ इलाके में कोई लीड कर रहा है तो कुछ इलाके में खुद कर रहे हैं। निश्चित रूप से रिजल्ट तो 8 तारीख को आएगा जब मतगणना होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री राम जायसवाल जी। श्री राम जी, आप किस तरह से देखते हैं, किस नजरिया, आपका नजरिया क्या है? आज चुनाव का दिन बड़ा शांतिपूर्ण रहा, बहुत अच्छा लगा। लगभग चुनाव समाप्त होने के कगार पे हैं, लेकिन मतदान जो सुबह कतार थी, दोपहर तक वो कतार समाप्त हो गई। अब लोग आ रहे हैं, आराम से मतदान कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन अभी तक यह पढ़ना मुश्किल है कि चुनाव कौन जीत रहा है। इतनी तगड़ी फाइट है। जैसे नो डाउट माइनॉरिटी को कहा जाता है कि हमेशा वो सपा के लिए मतदान करेंगे, इसी तरह यादवों को जोड़ दिया जाता है कि वो उनके लिए मतदान करेंगे, ठाकुर ब्राह्मण बनिया को जोड़ दिया जाता है कि भाजपा के लिए मतदान करेंगे। लेकिन अगर हम कहीं बूथों पे गए तो कहीं उतना तेज उत्साह नहीं दिखा है कि नहीं खूब लंबी कतार हो, हम कतार से आकलन कर लें कि इनकी कतार तो अभी तक लगी हुई है, लिहाजा ये वोट पाएंगे। सभी सुबह तो लाइनें थी, शाम तक दोपहर के बाद से लाइनें समाप्त हो गई हैं और प्रशासन की हनक कहिए या
मतलब साफ सुथरा चुनाव कराया गया है। कोई भी बूथ पे ना फटक रहा, ना कोई मार, ना कोई पीट, ना कुछ नहीं, एकदम सब कुछ नहीं, ये तो अच्छी बात रही है कि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है पूरे मतदान के दौरान। आसिफ रिजवी साहब हैं। आसिफ जी, आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं? न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मुंसिफ टीवी देखता हूँ। आसिफ, आप भी भ्रमण कर रहे थे पूरे दिन, आपने देखा घोसी में जगह जगह गए। आपके हिसाब से क्या रहा चुनाव? देखिए यहाँ पे जो शुरू में देखा, जो जब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई तो लोगों में काफ़ी जागरूकता दिखी, लोगों में भीड़ काफ़ी नज़र आई। वोट परसेंटेज जो है जो 3 बजे तक रहा वो 43% रहा, उससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है लोगों में जागरूकता दिखी। लेकिन जो माइनॉरिटी का देखा गया है, तो अभी आप बीच में देखे होंगे कि लाइट कट गई, कहीं कहीं कुछ तरह तरह के जो आरोप लगे, इससे भी कुछ असर देखने को मिलेगा लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि हाँ कोई एक कम्युनिटी से ही कोई जीत रहा है या एक कम्युनिटी से हार रहा है। सपा और बीजेपी में जो लड़ाई है वो अभी भी कांटे की है, अभी भी नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है। कांटे की लड़ाई है। हमारे सहयोगी दुर्गा किंकर सिंह हमारे साथ हैं, जो मऊ के हमारे संवाददाता हैं। इनसे बात करते हैं। दुर्गा, आपने पूरे दिन भ्रमण किया, घोसी के अलग अलग इलाकों में गए, आप क्या देखा आपने, और अब जब मतदान संपन्न हो चुका है तो क्या देखते हैं आप? देखिए उदय जी, आपको बता दें कि आज की बात तो मतदान की है, क्योंकि हम ये अपने संस्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो इसके पहले भी हम लगातार घूमे। मतदान के पहले की जो स्थितियां थी वो मुझे कुछ अलग दिखी, और आज मतदान के दिन अलग दिखी। अलग क्या रही? मतदान के पहले तमाम मुद्दे थे, बाहरी, भीतरी, स्थानीय और दल बदलू। और आज आज ये निश्चित रूप से है कि माइनॉरिटी का जो वोट था वो सुबह से ही लोग निकले और कतारें लगी और वोट जा रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो साइलेंटली वो भी वोट करता रहा और रहे। और मतदान प्रतिशत जो रहा वो कभी ऐसा नहीं है कि बहुत उछल के ऊपर चला गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला है। और जो इसके पहले ये बात हो रही थी कि समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत की तरफ है, मुझे लगता नहीं है। अब कांटे की टक्कर है और बहुत कुछ इस चुनाव में तय करेंगे दलित मतदाता, क्योंकि जब नेट टक्कर है भाजपा और सपा के, तो अपने अपने जो बेस वोट बैंक है उस पर तो वो जा रहे हैं। सपा अपने पे जा रही है, भाजपा अपने पे जा रही है। लेकिन जो दलित समुदाय का वोटर है, क्योंकि बसपा से कोई कैंडिडेट नहीं है, अब वो दलित समुदाय का वोटर किस रूप में बढ़ता है, बराबर बराबर बढ़ता है या एक खेमे में ज़्यादा जाता है, जरूर बड़ी भूमिका निभाएगा इस चुनाव में किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार पे। तो ये थे मऊ के पत्रकारों की राय, जिनका कहना है कि लड़ाई जो है जबरदस्त है, लेकिन आज को काउंटिंग होगी और जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि कौन जीता कौन हारा। उदय गुप्ता, मऊ, यूपी तक।